गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 में मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे डाउट में होते हैं कि किन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा मेहनत करें एंड कौन से टॉपिक्स नहीं करें। क्योंकि ये जो आपका है पेपर 1 आपने पहले इतना डीपली स्टडी नहीं किया होता है। पेपर 2 का तो ये है कि बच्चे स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, सो बच्चों को काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। पेपर 1 में उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि किन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे पेपर 1 भी काफ़ी वाइड है। अगर आप एक एक यूनिट को कवर करने बैठेंगे तो आप 10 to 15 डेज़ ले जाएंगे। लेकिन उसमें हम ऐसा क्या करें कि कम टाइम में हम अपने मेहनत कर लें। एंड बच्चे क्या करते हैं कि पेपर 2 की प्रैक्टिस करते रहते हैं, पेपर 1 पे इतना फोकस नहीं देते, जबकि पेपर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पेपर 1 क्वालिफाइंग होने के साथ साथ ये स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि इसके मार्क्स आपके टोटल स्कोर में इंक्लूड होते हैं। प्लस अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 को इतना ध्यान नहीं देते तो जेआरएफ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पेपर 2 आपका कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर पेपर 1 में आप वीक हैं तो नेट जेआरएफ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में हम किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें एंड उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करें सो दैट हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यूजीसी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इसमें पेपर 1 के यूनिट वाइज टॉपिक्स को देखेंगे, उनमें किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ यूनिट्स जो ज़्यादा वेटेज रखती हैं, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, वो कौन कौन सी है। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द। जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सबके वेटेज सेम ही है, सबसे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं। सो यूनिट वाइज हम देख लेते हैं। यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हमें जो मेन फोकस करना है वो एक तो लेवल ऑफ टीचिंग पे करना है। मेनली आपकी 3 पार्ट्स में होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। देखिए हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे एनटीए का फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है। देन सेकेंड जो हमें फोकस करना है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट्स एंड अडल्ट लर्नर। अडल्ट लर्नर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अडल्ट लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। आपका आ जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर एंड लर्नर के कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी पूछता है। एंड जो मेन है हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही है लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसमें आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मेथड आ जाएंगे। ऑनलाइन पे क्वेश्चन अब ज़्यादा फ्रेम होने लगे हैं, जहाँ से स्वयं और स्वयं प्रभाव से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल। ओके ने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है स्वयं और स्वयं प्रभाव, तो मतलब उसका फेवरेट ही है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। सो आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एंड देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग में काफ़ी सारे थिंकर्स ने क्लासीफाई किया है, लेकिन उसमें ब्लूम्स की जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ से पूछी जाती है। एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ट्रस्ट में गाइस यहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। CBCS पे आपको फोकस करना है। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें आपका प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड सबमिटिव। देखिए अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो वो काफ़ी वाइड है। उसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट वाइज, वो मैं आपको बता रही हूँ। सो इन यूनिट के टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो उसमें आप 70+ स्कोर लेके आ पाएंगे। सो आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि आप सारा सिलेबस कवर कर पाए। सो मेन इन पे आप फोकस कीजिए। सेकंड जो आपका रहेगा वो आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड देखिए अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड है। अगर आप उसको करेंगे तो आपका 1 महीना कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से जो हर साल यूजीसी क्वेश्चन पूछता है वो हम देख लेते हैं। पहला आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सारे हैं रिसर्च के, लेकिन मेनली जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है वो आपका रिलायबिलिटी से होता है, वैलिडिटी से होता है। वैलिडिटी में मेन जो फोकस करता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी, इसको आप देख लीजिएगा। सेकंड मेथड ऑफ रिसर्च पे आपके 50+ हैं, लेकिन जहाँ से आप देखिए एक तो फर्स्टली आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, क्योंकि जितने भी मेथड्स हैं ये इन 2 सब पार्ट्स में डिवाइड है, या तो वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। फिर आप और भी जो देखेंगे उसमें आप एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, इन रिसर्च को देख लीजिएगा। एंड सेकंड बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च,
ये भी काफ़ी मेन है। अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च काफ़ी पूछा जाता है। रिसर्च एथिक्स, नो डाउट यहाँ से हर साल क्वेश्चन फ्रेम होता है एंड ट्रस्ट मी इस वाले जून वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा। थर्ड जो आपकी यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन है एंड यह आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप कॉम्प्रिहेंशन में फुल स्कोर लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं करना है, जस्ट PYQ में जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है उनको सॉल्व कीजिए। डेली बेसिस पे एक भी सॉल्व करेंगे तब भी आपके यहाँ से 10 मार्क्स पक्के हैं। एंड इस बार तो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑफलाइन में तो और आपका प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूनिट 4 कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन अब क्या करने लगा है, एंटी कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड को मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम करने लगा है। लेकिन कम्युनिकेशन में जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, पहला उसमें आपका टाइप्स आ जाएगा। टाइप्स में वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वो पैरा लैंग्वेज पे बहुत फोकस करता है। सेकेंडली आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स में इन दोनों को देख लीजिएगा। एंड बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ से हर साल क्वेश्चन फ्रेम होता है। बैरियर्स में जो पूछा जाता है वो फिजिकल हो सकता है, मैकेनिकल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, कल्चरल। वो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देगा जिसमें वो फिर पूछेगा कि इसमें किस टाइप का बैरियर आपका है। आपको ये सारे ऑप्शन होंगे तो आपको अगर नॉलेज नहीं होगी कि इन बैरियर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो आप आंसर गलत कर आएंगे, इसलिए इस पर आप फोकस कीजिएगा। 5 आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखिए जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम से हैं वो काफ़ी अफ्रेड होते हैं मैथ से, मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता है तो मैथ को इतना स्मूथली नहीं कर पाते। एंड इसमें वो काफ़ी स्ट्रक हो जाते हैं कि 5 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे, हम कैसे करें, वो इसी में सॉल्व करते रह जाते हैं जबकि उनका टाइम वेस्ट होता है। इसमें मैं आपको यही कहूँगी अगर आपका मैथ अच्छा है या आप थोड़ा बहुत भी ओके हैं मैथ के साथ तभी आप इस यूनिट को कीजिए, क्योंकि मैथ से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बस 2 ही होते हैं। 3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके रीजनिंग से बनेंगे, नंबर सीरीज से बनेगा, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप। यहाँ से 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। 2 क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से होते हैं। सो अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट लेते हैं आप इनकी तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कीजिएगा। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। ट्रस्ट मी गाइस बच्चों को देखने में काफ़ी अफ्रेड लगती है कि अरे यार कितना बड़ा टॉपिक है, इसमें हम कैसे करेंगे, हमने कभी किया भी नहीं है। लेकिन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा। सो इस यूनिट को आप गलती से भी मत छोड़िएगा क्योंकि यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूरे सही होने के चांसेस है, क्योंकि ये काफ़ी डीपली नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके PYQ रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा ये देख के PYQ को सॉल्व कीजिएगा, ट्रस्ट में गाइस वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन जो बनता है आपका वो आपका फैलेसी से बनता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, समटाइम इसमें 2 भी आ जाते हैं। एक आपका फॉर्मल फैलेसी से दे दिया है, एक आपका इनफॉर्मल फैलेसी से दे दिया। एक क्वेश्चन जो हर साल फ्रेम होता है वो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से होता है। सो आप यूट्यूब पे इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत स्मूथली आपको समझ आ जाएगा कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। एंड अब जो इसमें ऐड कर दिया है जिस पे अब NTA का ज़्यादा फोकस होता है वो इंडियन लॉजिक से होता है। एंड इंडियन लॉजिक से बच्चे काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि वो समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आई एग्री। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा भी समझेंगे ना तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो आपके इंडियन लॉजिक से होते हैं, 2 क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो आपके वेस्टर्न लॉजिक से होते हैं। सो आप इंडियन लॉजिक को भी कीजिएगा क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन वो नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडियन लॉजिक को आप ज़्यादा इसमें नहीं करना है, लेकिन यहाँ से हाँ फॉर श्योर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। अगर इसके आपके ज़्यादा क्लासेस नहीं एंड ज़्यादा डीपली मत जाइए क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली एंड ऊपर से बनते हैं। सो आप इसको मत छोड़िएगा प्लीज़। यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन। बच्चे काफ़ी इससे भी डरे हुए होते हैं, यार इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, हम DI को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके चक्कर में, और क्वेश्चन ना रह जाए हमारे, हम आर्ट स्ट्रीम से हैं, हम नहीं कर पाते। सो बच्चों के मन में काफ़ी डाउट रहता है, लेकिन इसमें भी आपके कुछ वही पैटर्न्स फॉलो करता है NTA कि हर साल वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो इस यूनिट को भी आप मत छोड़िएगा। कुछ आप PYQ के जो DI हैं उनको सॉल्व कीजिए, वहीं से रिलेटेड बस आपके जो डेटा है अंदर का
वो चेंज करेगा, लेकिन जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ से भी ट्रस्ट में गाइस आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो इस यूनिट को भी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 8 की ICT बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए वैसे भी है एंड यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ से भी ये भी काफ़ी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक स्कोरिंग यूनिट है। इसमें आपके देखिए एक क्वेश्चन जो हर साल बनता है वो आपके एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी से बनता है। वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाता कि बच्चे नहीं कर पाएँ, काफ़ी ईजी पूछी जाती हैं। एंड बेसिस ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल्स, ऑडियो, ये सब पूछा जाता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं ये पूछे जाते हैं। सो ICT भी आपका काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ से लिमिटेड सिलेबस हैं एंड उससे सेम क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं। सो आप इस टॉपिक को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत स्मूथली आप कर पाएंगे। 9th आपका है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये टॉपिक बहुत लेंदी है एंड आप इसमें कितना भी स्टडी कर ले, क्वेश्चन आपके कुछ फ्रेम ऐसे होंगे 2 से 3 जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको बहुत मेहनत करने के बाद आपके स्कोर आ पाएगा। पर्सनली बताऊं तो मैं इसको काफ़ी लिमिटेड ही रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि देखिए हमें अभी हमारा ये टाइम है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। अगर आप हार्ड वर्क में लगे रहेंगे तो आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप स्मार्ट वर्क कीजिए कि जहाँ से UGC ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम करता है हम उन पे फोकस करें, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यूनिट्स पे फोकस करें, जहाँ से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। सो इसमें जो आप फोकस कीजिए, एक तो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको देख लीजिए। ये जितने हैं उनको निमोनिक्स में याद कर लीजिए। एंड एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन बनता ही है। सो आप इसको देख लीजिए, लेकिन ये भी काफ़ी वाइड टॉपिक है। सो आप इसमें मेनली देखिए नॉइज़ पॉल्यूशन, जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थोड़ा इन पे आप फोकस कर लीजिएगा। एंड नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। लेकिन मैं पर्सनली यही कहूँगी आप इस यूनिट पे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी वाइड लेवल पे पूछे जाते हैं। सो आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर करके जाए, फुल स्कोर इसमें नहीं आ पाता। ओके, अब लास्ट यूनिट हम देख लेते हैं एजुकेशन सिस्टम। ये भी काफ़ी वाइड है, इसमें भी बहुत एंड जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन NTA बना के देता है। सो इस पे भी इतना फोकस मत कीजिएगा, लेकिन इसमें जो आपको देखना है वो आपको ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग देख लीजिएगा। एंड कौन कौन से स्किल बेस्ड प्रोग्राम अभी चलाए जा रहे हैं UGC की साइड से, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड UGC ने अभी जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए हैं 2024 में, 23 में, उन सबको गो थ्रू कर लीजिएगा। सो ये सब आपका हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन हर साल फ्रेम होते हैं। एंड अगर आप इस सिलेबस में से अगर इन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कि मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स कौन कौन सी है जहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 1 जहाँ से आपके हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती हैं, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। यूनिट 3 कम्युनिकेशन, यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 4 कॉम्प्रीहेंशन, जो अगर आप रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी तो आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। इस साल आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पे फुल मार्क्स ला सकते हैं। यूनिट 5 आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स, अगर आपका मैथ वीक है लेकिन रीजनिंग आपके बहुत स्मूथली हो जाएगी, बहुत इजी पूछी जाती है, इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग देखिए आपका टॉपिक तो बड़ा है लेकिन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, सो आप इस यूनिट को भी मत छोड़िएगा। यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, DI भी काफ़ी इजी पूछी जाती है, उसमें कैलकुलेशन कभी कभी NTA टफ दे देता है लेकिन जो उसका पैटर्न होता है वो सेम होता है। एंड यूनिट 8 ICT, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ यूनिट्स हैं जिन पर आप फोकस कीजिए। एंड इनमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। इन यूनिट से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस